दोस्तों नमस्कार। टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के उपनेता और नवी मुंबई के वरिष्ठ नेता सिडको के पूर्व संचालक विजय चौगले साहब हमारे साथ हैं। आज हम इनसे नवी मुंबई की राजनीति को लेकर तमाम सवाल पूछेंगे, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उनके संदर्भ में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नवी मुंबई के विकास को लेकर क्या इनके प्रयास चल रहे हैं और राजनीतिक भूमिका क्या है। चौगले साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर सवाल यही है कि अब सरकार तो बदल गई है और आपकी सरकार है, बीजेपी और शिवसेना की सरकार है। जो विकास की योजनाएं हैं उसे लेकर किस तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप? तो विकास की जो भूमिका है अभी अभी युति का शासन है, महायुति का शासन है और उसके माध्यम से जो जो विकास के काम चल रहे हैं वो कॉर्पोरेशन के माध्यम से यहाँ पे चल रहे हैं और सरकार के माध्यम से जो चलना चाहिए वो भी चल रहे हैं। लेकिन महानगर पालिका में तो इस वक्त 5 सालों से देख लीजिए कि जनप्रतिनिधि नहीं है, तो बहुत सारा आरोप लग रहा है कि वहां पर निरंकुश कामकाज चल रहा है, अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। अभी अधिकारी के प्रशासक के माध्यम से जो भी काम हो रहा है, काम चल रहे हैं, कामों के ऊपर अंकुश लोक प्रतिनिधि का रहना चाहिए। लोक प्रतिनिधि जब हाउस में रहते तो लोक प्रतिनिधि रहते, मगर हाउस के बाहर रहेगा तो लोक प्रतिनिधि की एक अपन सोशल वर्कर करके अपनी सराहना होती है और नगर सेवक और समाज सेवक करके न, तो उस ढंग से अपन देखना चाहिए। अपने यहाँ पे कुछ काम होते हैं, सिर्फ वाटर मीटर गटर देख के कुछ सब कुछ नहीं होता है। दूसरे छोटे मोटे बातों के ऊपर भी ध्यान देते हैं। आज नई मुंबई की जो पोजीशन है, हर जगह पानी के प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें थोड़ी थोड़ी अभी बढ़ते जा रही है, उसके ऊपर भी ध्यान होना चाहिए। इसलिए हम कॉरपोरेशन के साथ में हमारे जितने भी अभी माजी नगर सेवक सब बने हुए सब जने, वो लोग हर दिन कॉरपोरेशन में रहते जाते, कामों का फॉलोअप लेते, उस ढंग से काम हो रहा है। आपने स्वयं भी जिक्र किया कि अभी जिस तरह से यहाँ की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से संसाधन घटते जा रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम हो, तमाम इलाकों में पानी नहीं है। एक समय था जब वादा किया गया था कि 24 घंटे नवी मुंबईकरों को पानी मिलेगा, ये वादा कब पूरा होगा? देखो अभी सब जनता जानती है कैसे पब्लिक बढ़ रहा है, कैसे हाउसेस बढ़ रहे हैं, घर बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अभी हमारे जो सीएम साहब है एकनाथ जी शिंदे साहब पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी उनका डैम का भी एक नया डैम नई मुंबई के लिए करने का प्लानिंग चल रहा है। अभी उस ढंग से आगे का भी पूर्तता करने की कोशिश करेंगे वो लोग। पिछले जब चुनाव का अगर देखें तो स्वयं नगर विकास मंत्री तत्कालीन और बाद में मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रकटग्रस्तों के घरों को, गर्जेपोड़ी घरों को नियमित करने का जीआर निकाला था। अभी तक उस पर सही तरीके से अमल नहीं हो रहा। आप क्या कारण मान रहे हैं, इसमें देरी क्यों हो रही है? देखो अभी हमारे प्रकल्पग्रस्त के हमारे जो जो लीडर लोग हैं, हमारे जो जो लोग देख रहे हैं, उस ढंग से साहब ने तो सब पूरा फॉर्मेलिटीज क्लियर करके दिए। अभी सिडको से जितना जल्दी स्पीड नहीं पकड़ रहे, अभी उसमें क्या नगर विकास खाते का फेल्यूर नहीं, उसमें भी सिडको के माध्यम से वो ऑर्डर्स निकलना चाहिए, फटाफट तो करके लेना चाहिए। अभी वो सिडको के माध्यम से देख रहे हैं, मगर जो जीआर निकलना चाहिए जीआर निकल चुका है। आप स्वयं सिडको के संचालक रह चुके हैं। सिडको के कामकाज को लेकर फिर से विधानसभा तक में हंगामा मचा हुआ है। गणेश नाइक ने स्वयं कहा है कि सिडको में तानाशाही चल रही है और वो जनता के लिए, जनता से कनेक्टेड नहीं है अभी सिडको अधिकारी। ऐसे में समाधान कैसे होगा? देखो हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक, जैसे आपने कहा लोक प्रतिनिधि का, उधर लोक प्रतिनिधि होना चाहिए। जब सिडको में भी लोक प्रतिनिधि जाएंगे, नगर पालिका में लोक प्रतिनिधि जाएंगे, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत तो कंट्रोल आ जाएगा। अभी उधर भी ना लोक प्रतिनिधि नहीं है, चेयरमैन नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, यहाँ पे भी कॉर्पोरेटर नहीं है, तो जब जाएंगे तो तब थोड़ा बहुत अंकुश आ ही जाएगा। और उसके लिए प्रयास जारी है। हम उनको खाते से सरकार का हमेशा वादा रहा है कि ये लोक हितैषी सरकार है और जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये इतना दावा करने के बावजूद भी जनता जो है परेशान है और सरकार उस पर गंभीर नहीं दिख रही? देखो सरकार तो गंभीर है, इसलिए तो सब कामें होती है। हर एक बारे में जो समझो कि शेतकारी रहे, एजुकेशन से रहे, आरोग्य से रहे, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लोग और हर एक ऊपर से हर मुख्यमंत्री से पकड़ के उप मुख्यमंत्री तक सब ध्यान दे रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ। देखो जितना भी सरकार करे उतना कम ही है, और सरकार की जो गति है वो स्पीड है। ये देखा जाए तो लास्ट
10-15 साल के पहले किसी ने किया नहीं था, उतना स्पीड अभी पकड़ रहे हैं। अगर 15 सालों में देखा तो तमाम बड़े प्रश्न आपको क्या नजर आते हैं जिसका समाधान जल्द होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया? देखो अभी मैं लोकल के इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं इन्हें स्टेट के लेवल मैं नई मुंबई की बात कर रहा हूँ। तो नई मुंबई में तो सब तो ठीक ढंग से तो चालू है। सिर्फ नई मुंबई की जो आबादी बढ़ रही है, किस ढंग से आबादी बढ़ रही है, उस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं। इस वक्त जब आप कुछ समय पहले आपने स्वयं सारे यानी झोपड़पट्टी पुनर्विकास के लिए आपने एक अभियान शुरू कराया था, अभी कहाँ तक पहुंचा है? आपने स्वयं सवाल उठाया था, उसमें कोई बाधा है? उसके लिए अभी बाधाएं कुछ नहीं, एमआईडीसी के माध्यम से एमआईडीसी के उसके ऊपर एमआईडीसी का पूरा वर्किंग चलो है कि एमआईडीसी करे क्या गवर्नमेंट करे, क्या एमएमआरडी के माध्यम से चले, क्या एसआरए के माध्यम से चले, क्या एमआईडीसी के माध्यम से चले, उसके लिए वर्किंग चले, जल्द से जल्द उसका भी हल निकल जाएगा। आपने उस वक्त आरोप लगाया था कि गणेश नाइक जो है वो इसमें बाधा पहुंचा रहा है, क्या अभी स्थिति ऐसी है? देखो अभी मैं कौन बाधा पहुंचा रहा है उसके ऊपर मेरे को कुछ बोलने का नहीं, मेरा फोकस काम के ऊपर है और काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए, उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। आपने एक अभियान चालू किया था जो वेस्टेज जो था उसको मैनेजमेंट के लिए, तमाम उसमें महिलाओं को जॉब भी मिला था, क्या स्टेटस है और क्या योजना आप चला रहे हैं? देखो फर्स्ट बायोगैस प्रोजेक्ट मेरे इधर आया था, आज उसकी पोजीशन ऐसी है कि नगर पालिका वाले ध्यान नहीं देते, हम उसके ऊपर पूरे ध्यान दे रहे हैं। देखो ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा करके फोकस डालना चाहिए, मगर इधर डालता नहीं, मगर हम उसके पीछे पड़े हुए जल्द से जल्द उसका निपटारा होके वो वैसे प्रोजेक्ट हर 2-4 प्रभाग के अंदर हो जाएंगे तो मेरे को लगता नहीं कि वेस्टेज की तरफ बाहर निकल जाएगा, उधर के उधर वेस्टेज का पूरा निपटारा हो जाएगा। नगर विकास मंत्री डिप्टी सीएम जो है एकनाथ शिंदे साहब, आपके पार्टी के मुखिया हैं, तो लगातार कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले और जो शहर है वो ज़्यादा सही तरीके से विकसित हो, संतुलित विकास हो, ताकि सबको खुशहाली के साथ रहने का मौका मिले। नई मुंबई के परिदृश्य में क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि अब नया एयरपोर्ट आ रहा है, तमाम तरीके के शहरीकरण हो रहे हैं? देखो एयरपोर्ट है कि नवी मुंबई में नहीं आ रहा है, नवी मुंबई पार्ट अलग है और रायगढ़ का पार्ट है। नवी मुंबई तो पूरी नवी मुंबई करते हैं, मगर हमारा कॉर्पोरेशन जुडिशन के अंदर जो भी कुछ है उसमें एमआईडीसी है, डेटा सेंटर है, आईटी कॉरिडोर्स है, बड़े बड़े डेवलपमेंट आ रहे हैं, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों को प्रोत्साहित होकर हमारे लोगों को काम मिलना चाहिए, हमारी धारणा है और उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। लगातार कई बार से लगातार आप चुनाव में कंटेस्ट कर रहे हैं। देखो अभी मेरे को मैं पिछले के बारे में मैं नहीं सोचता, मेरे को आगे के बारे में क्या सोचूं, रात गई बात गई, उसके ऊपर नहीं मैं बात दोहराता हूँ। मेरा रहता है, मेरा आगे का जो है वो देखो, अब पिछले का देखे वो सोचते बैठने के आप उतना अपने पास टाइम भी नहीं, उतना वक्त भी किसी के लिए रुकता नहीं, तो अपना अपना काम है, आगे के सोचो और आगे क्या कर सकते हैं पार्टी के माध्यम से और लोगों के लिए वो करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे अगला ही सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी इस वक्त विजय चौगुले साहब क्या प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नया करने के लिए जो नई मुंबई के लिए हितकारी हो? देखो हम हमारा शिवसेना के माध्यम से, मैं हूँ उपनेता हूँ, सब जिला प्रमुख है, उप जिला प्रमुख है, हमारे सभी माजी नगर सेवक है, सभी हमारे पदाधिकारी है, उस हिसाब से हमारे कोशिशें चालू है। आगे नगर पालिका आने वाले नगर पालिका में कैसे शिवसेना का वर्चस्व रहे उसके लिए हमारी सबकी कोशिशें चालू है। शिवसेना का वर्चस्व रहे, चुनाव दोनों सत्तारूढ़ दल एक साथ अभी इस वक्त सरकार में है, तो क्या आने वाले समय में वो डिसीजन हमारा पक्ष नेता एकनाथ शिंदे साहब लेगा, उसके ऊपर हम लोग डिपेंड रहेंगे। मैं सवाल पूछ रहा था कि अक्सर बीजेपी और आपके गुट के बीच में अक्सर देखा जा रहा है कहीं कहीं अनबन और एक तरह का टकराव दिखता है, ये टकराव की वजह क्या दिखती है आपको? देखो टकराव तो किधर दिखता नहीं, हम हमारे काम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, जब टकराव आ जाए तो देखा जाएगा। अब हम लोग का हमारा काम कर रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं। तो महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना की क्या स्थिति आप देख रहे हैं इस वक्त? देखो शिवसेना की स्थिति तो स्ट्रांग ही रहने वाले हैं, और भी कुछ एक 10-12 दिनों में आपके सामने और भी अलग पिक्चर नजर के सामने आ जाएगा। हमारी संख्या है जो अभी हमारी 40 तक हमारी संख्या है वो अभी बढ़ने वाली। हम लोग के कॉर्पोरेटर, हमारे तो जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर, सब कॉर्पोरेटर हम साथ में लेके काम करके आगे बढ़ने का हमारा मंसूबा है और वो क्लियर हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। आपको जो बड़ा समाज है उसके आप बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के और उसके चेयरमैन भी रहे हैं आप, अभी क्या स्थिति है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, किस तरह का आपकी भूमिका? देखो हमारी वडार विकास आर्थिक महामंडल हमारा एस्टेब्लिश हुआ है,
चालू है, सब जगह उसका काम चालू है, उसके लोन प्रोसीजर चालू है। अभी कमेटी जैसे जब बैठेगी तब देखा जाएगा और हमसे उससे क्या कर सकते हैं। सरकार की भूमिका को उसमें किस तरह से देखें? ठीक है ना, सरकार कोऑपरेट कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र भवन की बात हमेशा नई मुंबई में चलती है कि ये रुका हुआ है, आपको लगता है कि उसको जल्द उसका निर्माण होना चाहिए? अभी स्टेट लेवल का बात है, लेकिन नई मुंबई में बनने वाला सीएम साहब ने उसका उद्घाटन किया है। अभी टेंडर प्रोसीजर और उसके माध्यम से चालू है। हर एक बात को थोड़ा बहुत तो टाइम जाता है कि झटके पर उद्घाटन किया करके झट से चालू होना चाहिए। अभी सब प्रोसीजर है, अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी रहता है, इन्वायरमेंट अथॉरिटी रहता है, के परमिशन रहते हैं, सब परमिशन आएंगे तो चालू होगा। थाने जिले में और खासकर नई मुंबई में देखा तो वर्चस्व की एक तरह से जंग चल रही है, जैसा एक्सपर्ट कहते हैं। आपको क्या नजर आता है, क्या हो रहा है? देखो, एक नाथ शिंदे साहब है, और एक नाथ शिंदे साहब जो कर सकते हैं वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं और कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। एक नाथ शिंदे साहब सीएम रह चुके हैं, यूडी मिनिस्टर है, और उनके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। उनकी तुलना किससे करने का मेरे को नहीं अच्छा लगता है। मेरे को इतना है मालूम, हमारा बॉस है, हमारा पक्ष नेता है, वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और उनका रंग ढंग जो है काम करने का, महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र में वो काम कर रहे हैं, और सब ठीक ढंग से कर रहे हैं। हमको उससे क्या, कौन क्या उससे क्या ले, हर एक अपना अपना काम करता है। हमारा नेता हमारा काम कर रहा है, और हमारा नेता जैसे किंग है, हमको मालूम है, और चल रहे हैं। शिवसेना के उपनेता होने के नाते अभी आपकी क्या प्राथमिकता है सबसे बड़ी? देखो, प्राथमिकता अभी हमारे सामने पहले हम लोग अभी जो भी है, हम है, हमारे जिला प्रमुख है, हमारे सभी हमारे नगर से सब मिलके आने वाली नगर पालिका पे हमारा पूरा फोकस है। सब इकट्ठा मिलके हम नगर पालिका कैसे हमारी ताकत बढ़ सकते है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे उबाठा, शिवसेना उबाठा, उसके तमाम जो पदाधिकारी हैं, खासकर जिला प्रमुख वगैरह, अक्सर कह रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगातार खत्म करने के प्रयास में जुटी है। देखो, मेरा काम नहीं है, तो जो स्टेट लेवल का काम है। मेरे नई मुंबई के बारे में पूछो, मैं बात करूँ। तो अब नई मुंबई को अगले अब किस मुकाम पर देखना चाहते हैं 2029 तक? आप देखिएगा ना, थोड़ा आप देखते जाओ कैसे कैसे डेवलप होता है, थोड़ा देखते जाओ। शिवसेना जो महायुति गठबंधन है उसमें किस तरह का समन्वय चल रहा है एक उपनेता? देखो, मैं मेरे पक्ष के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मैं मेरा पक्ष के ऊपर ध्यान देके मैं मेरे पक्ष के ऊपर मेरा फोकस है, और हमारा पक्ष बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो कोई आपको चुनौती नहीं दिख रही है अभी फिलहाल नई मुंबई? क्या चुनौती लेने का, अपना अपना काम करते रहने का। हम अपने काम से कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं वो देखने का, और फिर सामने वाले को चुनौती सामने वाले देखेंगे। पूरे हम लोग शिवसेना वाले सब मिलके, हमारा पूरा ध्येय, हमारा उद्देश्य पूरा कॉर्पोरेशन पे है। तो कॉर्पोरेशन में क्या मान के चला कि शिवसेना का भगवा फहराएगा इस बार? देखो आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद चौगले साहब, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। जैसा आपने एक विजन रखा है कि नई मुंबई में शिवसेना मजबूत होगी और नई मुंबई महानगर पालिका में उसका असर भी नजर आएगा। सहयोगी रिविजन के साथ सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।